नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। पीछे की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे दो एनएफओ है, दोनों की कैटेगरी बिल्कुल सिमिलर है। एक तरफ आपका मोतीलाल ओसवाल है, दूसरी तरफ आपका निप्पॉन इंडिया है। तो यहाँ पे निवेशक को सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी ये आ रही है कि सर ये दोनों ही कैटेगरी सिमिलर है, तो कहाँ पे पैसा निवेश करें। दोनों की कैटेगरी सिमिलर है, दोनों एनएफओ बिल्कुल सिमिलर है, एक ही बेंचमार्क इनका है, तो क्या सर यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। सिमिलर स्टॉक में हमारा पैसा निवेश होगा, सिमिलर यहाँ पे हमको सेक्टर देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल अलग हैं, कैटेगरी बिल्कुल सिमिलर है, बेंचमार्क सिमिलर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो फिलॉसफी है दोनों की अलग है और स्टॉक भी आपको बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेंगे। इसके लिए कंप्लीट वीडियो आपको वॉच करना है, बिल्कुल आपको कंप्लीट पता पड़ जाएगा कि कहां पे आपको निवेश करना चाहिए। तो पहली चीज तो देखो, बात करें दोनों ही हमारे जो एएमसी हैं, निप्पॉन इंडिया की और मोतीलाल ओसवाल की, दोनों ही ट्रस्टेबल एएमसी है। लेकिन दोनों ही एएमसी में अगर इंडिया का रैंक देखें तो एक तरफ जो निप्पॉन इंडिया की एएमसी है उसका इंडिया में रैंक चौथे नंबर पे है, और जो मोतीलाल ओसवाल है उसका इंडिया में रैंक 19वें नंबर पे है। अगर हम यहाँ पे एयूएम की बात करें तो यहाँ पे एयूएम में रात दिन का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज निप्पॉन इंडिया का जो एयूएम है वो 5,13,160 करोड़ का है, और जो मोतीलाल ओसवाल का एयूएम है वो 61,382 करोड़ का है। तो एयूएम को लेके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा फंड अच्छा है, कहां पे हमको निवेश करना चाहिए। तो इससे इसका सबसे अच्छा लॉजिक ये है कि दोनों ही एनएफओ में आप ये देखो कि दोनों एनएफओ ने हमको जितनी भी डिटेल्स दिए, जितनी भी जानकारी दिए, उनमें से दोनों में से किसने कितनी ट्रांसपेरेंटी के साथ हमको जानकारी दी है। अगर हम निप्पॉन इंडिया की बात करें तो उसने कंप्लीट आपको बता रखा है कि भैया ये पर्टिकुलर जो एनएफओ है, अगर यहाँ पे आप आपका पैसा निवेश करोगे तो टोटल 50 कंपनी में आपका पैसा निवेश होगा, और 50 कंपनी की लिस्ट दे दी इनने कि ये कंपनी है जहां पे आपका पैसा निवेश होगा, और जो 50 कंपनीज हैं वो किस किस सेक्टर की होगी, लार्ज कैप का कितना पार्ट है, मिड कैप का कितना पार्ट है, स्मॉल कैप का कितना पार्ट है, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल एएमसी की, तो इनने पता है क्या करा, इनने सिर्फ सेक्टर बताए हैं और टॉप 10 स्टॉक बताए कि भैया 50 में से जो 10 स्टॉक होने वाले हैं जिसमें आपका कम से कम 45% पैसा निवेश होगा, उनकी लिस्ट इनने दे दी है, सिर्फ 10 स्टॉक की। कंप्लीट नहीं बताएं कि 50 स्टॉक ये होने वाले हैं। अगर ट्रांसपेरेंटी की बात करें तो निप्पॉन इंडिया की एएमसी है बिल्कुल अभी से हमको बिल्कुल जानकारी देते हुए चल रही है कि भैया अगर आप यहाँ पे 100 रुपए भी निवेश करो ना, तो यहाँ पे 100 रुपए आपका किस किस कंपनी में निवेश हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि निप्पॉन इंडिया की जो एएमसी है काफी अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ी बेसिक हम बात करते हैं। देखो, दोनों ही हमारे जो एनएफओ है उसका कंप्लीट नाम है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे देखो 500 का मतलब है जो निफ्टी की 500, निफ्टी 500 की जो 500 कंपनी है वहां पे आपका पैसा निवेश होगा। अब फंड मैनेजर को यहाँ पे इजी मूवमेंट पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज जो निफ्टी की 500 कंपनी है उसमें से सिर्फ 50 कंपनी के अंदर फंड मैनेजर को पैसा निवेश करना है। अब यहाँ पे ग्रोथ आपको इसलिए देखने को मिलेगी बिकॉज क्या है, यहाँ पे वेटेज काफी ज्यादा, 500 कंपनी में से सिर्फ 50 कंपनी सेलेक्ट करनी है, वो भी निफ्टी की। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, जो स्टेबल्स कंपनी है, जो काफी बड़ी कंपनी है, वहां से क्या करना है, फंड मैनेजर को स्टॉक पिक करने, तो वहां पे उसको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। 50 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ऐसी ऐसी शामिल होगी जिनका वैल्यूएशन काफी अच्छा होगा, जो अपनी बुक वैल्यू से काफी ज्यादा वैल्यू को मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन बात आती है कि सर रिस्क तो हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, रिस्क आपको कम से कम देखने को मिलेगा, बिकॉज स्टेबल्स कंपनी में आपका पैसा निवेश हो रहा है। तो क्या सर रिटर्न हमको कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? तो रिटर्न आपको जो मिलेगा काफी अच्छा खासा मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा बिकॉज क्या है, मान लीजिए 50 कंपनी में आपका पैसा निवेश हो रहा है, अब मान लीजिए 50 में से 5 स्टॉक ऐसे हैं जिनका मार्केट सही नहीं है, जो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, विद इन सेकंड वो 5 स्टॉक को पोर्टफोलियो से निकालेगा और मार्केट में देखेगा कि निफ्टी की जो 500 कंपनी है उसमें से कौन से 5 ऐसे स्टॉक हैं जो बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्टॉक को पिक कर लेगा और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेगा। इसलिए यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, और रिस्क है वो ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज दोनों ही फंड की बात करें तो देख लीजिए बेंचमार्क दोनों का सिमिलर है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी आप ये सोच रहे होगे कि सर बोर्ड में आपने इतना ज्यादा लिख क्यों रखा है, बिकॉज क्या है, मैं ऑलरेडी ये वीडियो 2 बार बना चुका हूं और दोनों बार मेरा कैमरा बंद हो गया, इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये तीसरा अटेम्प्ट है, आई होप इस बार वीडियो ये पूरा रिकॉर्ड हो जाए। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे।
देख लीजिए हमारी जो निप्पॉन इंडिया की एएमसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसने कंप्लीट देख लीजिए लिस्ट बता रखी है कि कौन कौन से स्टॉक होंगे, वो स्टॉक आपके कौन कौन सी कैटेगरी के होंगे। देख लीजिए जैसे ये लार्ज कैप के हैं, ये मिड कैप का है, लार्ज कैप का आ गया, नीचे की तरफ स्मॉल कैप का है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और वेटेज बता दिया कि कौन सा स्टॉक में कितना परसेंट पैसा आपका निवेश होगा। चलिए एक बार मैं बताता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे कंप्लीट बता रखा है। देख लीजिए ये स्मॉल कैप के आपके आ गए, ये देख लीजिए वापस से स्मॉल कैप के आ गए। तो कंप्लीट बिल्कुल ट्रांसपेरेंटी के साथ इसने बता रखा है कि भैया अगर निवेशक पैसा निवेश करे तो किस किस स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा। अगर आपको 50 स्टॉक की लिस्ट चाहिए तो सिंपली हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर लो, टेलीग्राम पेज है उसको फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे ये लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए चलते हैं इसके सेक्टर की तरफ। अगर निप्पॉन इंडिया के सेक्टर की बात करें तो देख लीजिए कैपिटल गुड्स हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, पावर हो गया, कंज्यूमर सर्विस हो गया, सर्विसेज हो गया, और कंस्ट्रक्शन हो गया, मेटल एंड माइनिंग्स हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, हेल्थ केयर हो गया एंड केमिकल्स हो गया। मतलब सेक्टर भी यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा सेक्टर है कैपिटल गुड्स का, कैपिटल गुड्स में ये ज्यादा मात्रा में पैसा निवेश कर रहे हैं। लेकिन इनने जो 50 की 50 स्टॉक हमको बताए उसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर निवेश करोगे तो आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब चलते हैं हमारी निप्पॉन इंडिया की तरफ। तो निप्पॉन इंडिया ने सीधे सीधे कुछ भी नहीं करा है, बस जैसा कि मैंने बताया था इनने क्या करा, 50 में से हमारे जो 50 स्टॉक होने वाले उनमें से 10 स्टॉक बता दिए और उनका वेटेज बता दिया कि भैया अगर ये जो 10 स्टॉक है उसमें आपका कम से कम 45% पैसा निवेश होगा। अब यहाँ पे एक चीज सोचो, 50 कंपनी है और 50 में से जो टॉप 10 कंपनी है वहां पे 45% पैसा निवेश हो गया, बाकी 55% पैसा कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका टॉप 40 कंपनी के अंदर। मतलब 10 कंपनी में तो इन्होंने ज्यादा पैसा निवेश कर दिया, बाकी जो 40 कंपनी है वहां पे सिर्फ 55% पैसा निवेश हो रहा है। तो ये गलत कंसेप्ट यहाँ पे निकलता है। सेकंड चीज देखो, अगर यहाँ के आप सेक्टर की बात करोगे तो जो मोतीलाल ओसवाल के सेक्टर हैं और जो निप्पॉन इंडिया के सेक्टर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनमें रात दिन का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको निवेश करना है तो निप्पॉन इंडिया के जो एएमसी है उसके साथ आप जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बता रखा है कि लार्ज कैप में आपका कितना पैसा निवेश होगा, 62.02%, मिड कैप में कितना होगा 32.04%, स्मॉल कैप में कितना होगा 3.94%। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप के अंदर निवेश हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। मार्केट में अगर कोई क्रैश आता है तो आपको गिरावट कम से कम देखने को मिलेगी। तो आई होप आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कौन सा एनएफओ आपके लिए बेटर है। अगर आपको निप्पॉन इंडिया की एएमसी अच्छी लगती है तो इसके साथ जाओ, आपको मोतीलाल ओसवाल की एएमसी अच्छी लगती है तो इसके साथ जाओ, दोनों ही एएमसी अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सबसे ज्यादा जानकारी हमको किसने दी है, तो निप्पॉन इंडिया का हमारा जो फंड है बिल्कुल उसने एक एक चीज बारीकी से हमारे सामने रखी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।